हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि टीएफ जर्नी में हमें क्यों सिखाया जाता है कि डोंट चेज योर डीएम एंड ऑलवेज स्टे इन योर पावर। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका पीछे का 5D वर्ल्ड का लॉजिक क्या है और 3D वर्ल्ड का लॉजिक क्या है। मतलब हमें जो इतना ट्रेंड किया जाता है कि इस तरीके से आपको डील करनी है, इस तरीके से इस पाथ के द्वारा आपको चलना है, ये करना है। और हमें लगता है शुरुआती तौर पर कि दिस इज़ लाइक ए सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो, मतलब हमें एक बोझ जैसे लगते हैं। हमें लगता है व्हाट इज़ दिस एंड हम क्योंकि वी कांट बियर आवर सेपरेशन फेस। सो बहुत तरीके का हमें हमारे मन में सवाल जवाब आते हैं। तो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों हमें रोका जाता है डीएम को चेस करने से, क्यों हमें आगे बढ़ाया जाता है और क्यों हमें इस तरीके से गाइड किया जाता है कि ये हमारे लिए सही है और ये गलत है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं सब बताऊंगी। तो आते हैं पहले टीएफ जर्नी के फर्स्ट स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या होता है, बबल फेस रहता है एंड डीएम से हमारी जो कनेक्शन होते हैं एकदम सही तरीके से परफेक्ट होते हैं एंड हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है एंड वी थिंक दैट ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही सब कुछ रहेगा। बट आफ्टर सम टाइम आपको देखने को मिलता है कि अगर आपकी जर्नी पूरी हुई, आपका जो अंतर्यात्रा होता है वो जो अगर पूरी हुई तो फिर एक डिवाइन टाइमिंग पर रीयूनियन का योग बनता है। और अगर नहीं हुई है, अभी भी कुछ कर्मा बाकी है, अभी भी कुछ फेस करना बाकी है, तो हमें फेस करनी पड़ती है एंड हमें लगता है कि इस तरीके का क्यों हमें गाइड किया जा रहा है, हमें क्यों इस तरीके से समझाया जाता है, इनर वर्क दिया जाता है, व्हाट इज़ दिस। सब कुछ हमारे लिए नया होता है। तो मैं बताती हूँ, जो डीएम से हमारा बबल फेस होता है वहाँ क्या होता है एक्चुअल में। 3D में जिस तरीके का कनेक्शन होता है, एक मतलब जो एक नेचुरल एक गर्ल एंड एक बॉय के बीच जो एक कनेक्शन होते हैं हमारे 3D में, तो वो क्या होता है, वो एक सिंपल सी कनेक्शन होता है। बट after spending some time, they think that they are in love with each other, but that was not love. Okay, that is not love, that like a infatuation, कुछ ही टाइम का एक अट्रैक्शन होता है एंड आप इस कनेक्शन को एक अटैचमेंट भी कह सकते हो। मीन्स अटैचमेंट जो होता है, इमोशनल अटैचमेंट कि एक हैबिचुअली जो अटैचमेंट होता है, इस तरीके का ये सब अटैचमेंट होता है। सो कुछ टाइम एक जानवर के साथ भी रहने के बाद आपके अंदर एक अटैचमेंट पैदा होता है और वो अटैचमेंट, दिस इज़ नॉट कॉल्ड ए ट्रू लव। ओके, बट 3D में इसे ही ट्रू लव कहा जाता है, बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉन टोटली अवेकन अबाउट ट्रू लव। ओके, सो उन्हें लगता है यही शायद ट्रू लव है। कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद उन्हें लगता है कि हाँ, अ, हमें वी हैव टू स्पेंड ऑल द लाइफ टुगेदर एंड दे गेट मैरिड ऑल्सो।
but after married they face lots of issues, they face lots of problem, and after marriage they prove that really they love with each other or not after marriage. And that's why lots of couple are facing lots of problem in our 3D. And after seeing their marriage, we are facing so much fear. Okay, सो देन हमें लगता है कि एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम जिस तरीके से एक मूवी में, जिस तरीके से एक सिनेमा में हम देखते हैं, एक्चुअल में वो इस तरीके का नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। ओके, सो ये होता है हमारा 3D का जर्नी, 3D का सोच, 3D का सब कुछ। जो एक मतलब एक फ्लावर लेके प्रपोज़ल होते हैं, उसके बाद एकदम बढ़िया तरीके से जो होता है फंक्शन वगैरह, एंड उसमें मतलब वो एक सजाया हुआ एक ड्रीम की तरह होते हैं। एंड लिटरली दे आर हैपन। एंड वो हर एक सपना उन्हें लगता है कि यस, हम इस तरीके का ही चाहते थे, सब कुछ इस तरीके का हमें हमारे स्पाउस मिले, इस तरीके का हमारी जो लाइफ है इस तरीके से स्पेंड हो। और वो एक के बाद होते हैं जाते एक के बाद, बट एक्चुअल में उनके अंदर की जो डीप कोर होते हैं, मतलब कोर जो इश्यूज होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, उन्हें नहीं पता व्हाट इज़ ब्लॉकेजेस, व्हाट इज़ इशू, व्हाट इज़ दिस। वो इस बारे में 1% भी अवेकन नहीं होते हैं। एंड जो सामने वाला पर्सन होते हैं एंड बिफोर मैरिज, वो हमेशा ही उनका बेस्ट वर्जन को सामने ला कर रखते हैं। तो उन्हें लगता है कि येस, दिस इज़ माई ड्रीम पार्टनर। बट आफ्टर गेटिंग मैरिड दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज सामने वाला भी तो, उनमें भी तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस एंड इश्यूज होते हैं। तो अगर वो इश्यूज से भरा हुआ होता है तो सामने वाला किस तरीके से बिना इशू के हो सकते हैं। वो भी फास्ट में कुछ ना कुछ झेले हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो क्या होते हैं, वो जो कमियां होते हैं दोनों आफ्टर मैरिज दे कैन सी, ओके, वो एक दूसरे का कमियां तब देख पाते हैं। और तब उन्हें लगता है कि अरे यार, मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली, अरे यार, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा होगा, ऐसा निकलेगा, इससे तो वो अच्छा था, उससे तो वो अच्छा था, इस तरीके का। तब उन्हें मतलब तब दोनों में जो झगड़ा, लड़ाई, ये सब चलता रहता है। एंड तब लगता है एक टाइम के बाद कुछ कपल में सेपरेशन भी, वो लोग परमानेंटली सेपरेट भी हो जाते हैं। इस थ्री में जो हो रहा है यही होता है। एंड वो लोग समझ ही नहीं पाते एक्चुअल में व्हाट इज़ ट्रू लव, उनके साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था और अभी वो ऐसा क्यों फेस कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है। वो सामने वाला सोचता है कि उनकी गलती है और दूसरे इंसान सोचता है कि उनकी गलती है। एक्चुअल में गलती दोनों की ही होते हैं, इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस दोनों में ही रहता है। बट क्या होता है प्रॉब्लम, 5D वर्ल्ड का जो होता है, लाइक अस, 5D वर्ल्ड का जो होता है, वो अपने अंदर की कमियां को पहचानते हैं, ब्लॉकेजेस, इश्यूज को पहचानते हैं, उनमें काम करते हैं, उनके ऊपर काम करके वो खुद को हील करते हैं। क्योंकि हमेशा हर एक इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस इस लाइफ टाइम का नहीं होता है, वो कुछ पास्ट लाइफ टाइम से भी हम कैरी करते हैं। और जो कुछ हमारे एंसेस्टर होते हैं, हमारी जो एंसेस्टर, हमारी जो पूर्व पुरुष होते हैं, उनका भी कुछ इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस रहते हैं, जो कि हम हमारे DNA में कैरी फॉरवर्ड
करते हुए हमारे डीएनए में आता है। तो इस तरीके से ये सब जो होता है ब्लॉकेजेस, तो हमें हील करनी पड़ती है। बट हम तो काम करते हैं, हम तो हील हो जाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, तो हम क्या कर सो हम तो हमारे ऊपर कमियां जो होते हैं हम उनको पहचानते हैं, इश्यूज ब्लॉकेजेस एंड उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं। बट 3D में क्या होता है, वो ना ही उनकी इश्यूज को पहचानते हैं, ना ही ब्लॉकेजेस क्या है ये चीज़ ही उनको मालूम नहीं होता है। इस वजह से वो अपनी कमियों को देख नहीं पाते हैं एंड उनके ऊपर वर्कआउट भी नहीं कर पाते। जब आप अपने प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाओगे तो आप उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालोगे, यही होता है मेन प्रॉब्लम। इसीलिए उन्हें लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ, और दोनों में इस तरीके का वाद विवाद होते हैं। बट क्या होता है 5D में, वो जो इस तरीके, तो 5D and we are chosen one, we have come from 5D world एंड ये हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हम हमारे इश्यूज एंड ब्लॉकेजेस को हम पहचान पाते हैं एंड हमारी डीएम, हमारी जो मिरर सोल है वो हमें मिरर करके दिखाते हैं कि व्हाट इज़ आवर इश्यूज, व्हाट इज़ आवर ब्लॉकेजेस एंड जिस चीज़ पे हमारी ब्लॉकेजेस रहते हैं वो उस जगह पे वो हमें ट्रिगर करते हैं ताकि हम उनके ऊपर वर्कआउट कर सकें। वो अगर मानो आप फैमिली के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो तो वो आपको बताएंगे, मतलब आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे कि वो अपना फैमिली को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना मानते हैं एंड वो आपको सुनाएंगे, आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपको आप देखेंगे कि आपसे ज़्यादा फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही दे रहा है। तब आपको आपके मन के अंदर ये चीज़ चलने लगेगा कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, कितना रिस्पेक्ट करते, हम तो नहीं करते। मतलब ये एक तरीके का ट्रिगर होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम भी करो। तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि क्या करना सही है, क्या गलत है। अगर आप कुछ चीज़ से अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो ये ही आपका ब्लॉकेजेस होता है। तो हमें हर तरीके से, हम खुद भी समझ जाते हैं, डिवाइन की तौर से भी हमें समझाया जाता है। ओके एंड शुरुआती तौर पर डीएम को तो बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा लगते हैं, बट एक्चुअल में ही इज़ नॉट ए बैड पर्सन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो आवर मिरर सोल एंड ही ऑलवेज मिरर आस बिकॉज if they don't mirror us, so we can't understand what is our blockages and issues and in what field we have to do workout. Okay, and so that's why हमें इतना ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है एंड आफ्टर क्लियरिंग, आफ्टर क्लींजिंग, आफ्टर क्लियरिंग all blockages, then you can get your DM, your divine counterpart. Okay, so this is a very very important message. Okay, एंड हमें लगता है कि चेजिंग करना बहुत ही ज़्यादा बुरा चीज़ होता है। हमें कहा जाता है कि हमें चेज़ नहीं करना है हमारे डीएम को। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका पहले मैं 3D लॉजिक्स आपको बताती हूँ। आप देखेंगे कि जिस भी इंसान के पीछे आप ज़्यादा भागोगे वो इंसान आपसे दूर होता जाएगा। जिस भी इंसान के सामने आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते जाओगे तो वो इंसान आपको कम वैल्यू देने लगेगी, बिकॉज़ जो मार्केट में हमेशा अवेलेबल रहता है उसका प्राइस हमेशा कम होता है। अगर आप कहोगे कि वो इंसान वैल्यू नहीं दे रहा है तो ये गलती उसकी नहीं है, ये गलती आपकी है क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल हो।
मार्केट में कोई चीज़ अगर हमेशा अवेलेबल रहता है तो क्या 5 इंसान तो उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, कम प्राइस में उसे ख़रीदते हैं। तो क्या आप जाते हो उनको एक्स्ट्रा वैल्यू देने, ज़्यादा पैसे से उसे ख़रीदने, क्या आप जाते हो? कभी भी नहीं। आप भी उससे सस्ता ही सोचते हो और सस्ता दाम से ही उसे ख़रीदते हो, और उनकी तरफ ज़्यादा आपका झुकाव रहता है भी नहीं, वो क्योंकि आपको लगता है ये तो हमेशा मिलता ही जाएगा, हमेशा अवेलेबल है। तो उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो और ना ही सोचते हो और ना ही ज़्यादा टेंशन लेते हो। बट जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उस चीज़ को लेकर इंसान की मन में हमेशा चलती रहता है चिंता कि ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इसको हम अब किस तरीके से ख़रीदेंगे। क्यों महंगा होता है? क्योंकि वो हमेशा मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, और जो चीज़ अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा, जिसकी कलेक्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा महंगा हो जाता है। और अगर वो चीज़ महंगा हो गया तो इंसान के मन में उसी चीज़ घूमते रहेंगे कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है, अब मैं उसे कैसे हासिल करूँ, उसे अब मैं कैसे ख़रीदूँ, उसको मैं अगर मतलब जो चीज़ आप रोज़ खाते हो उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है, बट जो महीना में एक बार आपको मुश्किल से मिलता है, उस चीज़ को आप बहुत ही मन भर के आनंद से आप खाते हो, क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ रोज़ रोज़ हमें नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होता, उस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो हमें क्या करवाया जाता है, जो 3D में आप देखोगे, किसी भी इंसान के पीछे आप बहुत ज़्यादा भागोगे, हमेशा अवेलेबल रहोगे, उस इंसान आपको कभी भी इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा, आपको ऐरा गैरा समझ के आपको साइड में रख देगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो हमेशा ही अवेलेबल है मेरे लिए, तो क्यों क्यों ही इसके लिए इतना सोचना, वो और ज़्यादा आपको अपने पीछे दोहराएंगे। तो 3D में ये लॉजिक्स अप्लाई होते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल मैटर भी है इसमें। ओके। एंड अगर 5D की नज़र से आप देखोगे, हम जैसे स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्टेड है, तो अगर स्पिरिचुअलिटी की भाषा आप समझोगे तो इसमें क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी मतलब किसी भी इंसान को आप क्यों इतना महत्व देते हो खुद को छोड़कर, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के भाषा में ये होता है, अगर आप खुद से भी ज़्यादा सामने वालों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इट मीन्स आप अपना गॉड की, आप अपना खुदा के इंसल्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में ही वो बसता है, आपके अंदर ही वो है, ना ही मंदिर में होता है, ना ही मस्जिद में होता है, खुदा हमेशा हमारे अंदर ही होता है। तो अगर आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, खुद की इंसल्ट करवा रहे हो, सामने वालों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, खुद को हमेशा कम आंक रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर जो खुदा है आप उसकी अपमान कर रहे हो, आपके अंदर जो खुदा है आप उसके अपमान कर रहे हो। आपको जिस तरीके से गढ़ा गया है, जिस तरीके से आपको बनाया गया है, आप उस चीज़ का अपमान कर रहे हो। हर एक इंसान अलग होते हैं, हर एक इंसान खुद में यूनिक होते हैं, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खासियत होते हैं, बट जो इंसान अपनी खासियत नहीं पहचानते हैं, उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, ऊपर से खुद की कमियां निकालते हैं और खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व देते हैं, इसका मतलब आपको जिस तरीके से जिसने बनाया है, हमारी खुदा, हमारी ईश्वर, गॉड, अल्लाह, आप उसकी अपमान कर रहे हैं, उस चीज़ की अपमान कर रहे हैं, इसलिए वो भी आपको कम आंकेंगे, वो खुदा भी आपको महत्व नहीं देंगे। अगर आप खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व देते हैं तो वो भी आपको कहेंगे ठीक है, तुम्हें पीछे रहना है तो तुम पीछे रहो, तुम्हें अपमान सहना है तो तुम अपमान सहो, अगर तुम तुम्हारा खुद की साथ नहीं देते हो तो हम भी तुम्हारे साथ नहीं देने वाले, फिर तुम कितना भी रो गिराओ, मैं नहीं देखने वाली, क्योंकि तुमने खुद की नहीं मेरी अपमान की। तो 5D में, स्पिरिचुअलिटी में
स्पिरिचुअलिटी के भाषा में एक्चुअल में इसका मीनिंग ये होता है। और क्या होता है 5D में, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को मतलब सोच रहे हो, हमेशा नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, उनके बारे में सोचकर रो रहे हो, कुछ भी, तो जिसके बारे में आप सोचकर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, 5D में क्या होता है, इसे कहा जाता है कि आपका एनर्जी लीक हो रहा है। मतलब आप जो पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हो, वो पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप स्पेशली चूजन वन हो, तो ये एक नॉर्मल सोल के लिए भी होता है। सेम चीज़, मतलब सेम ही चीज़ है। तो नॉर्मल सोल के लिए भी ये इफ़ेक्टिव होता है। अगर इसीलिए इसके पीछे लॉजिक एक्चुअल में यही है। अगर आप चौबीसों घंटे किसी के बारे में सोचोगे, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कुछ भी सोचो, या उनके बारे में सोचकर रो रहे हो, तो सामने वाला इंसान को मालूम पड़ जाता है। ये साइकोलॉजिकल एक मैटर होता है। टेलीपैथिकली हर एक इंसान एक से एक कनेक्टेड है। एक्चुअल में वी आर नॉट ए पर्सन, वी आर नॉट ए ह्यूमन बॉडी, वी आर ए एनर्जी। तो आपकी एनर्जी सामने वालों को फील होता है। अगर आप टोटली इग्नोर करते हो सामने वालों को, सोचते नहीं हो उनके बारे में, तो ये भी चीज़ उनको मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा सोचते हो, महत्व देते हो, हमेशा चौबीसों घंटे रोते हो, ये भी चीज़ उनको फील हो जाएंगी। तो पूरी तरीके से अगर अपना एनर्जी आप विदड्रॉ कर लेते हो, पूरी तरीके से खींच लेते हो, तो सामने वाले इंसान को भी मालूम पड़ जाएगा कि यू आर नॉट विद देम, ओके। एंड वो खींचता हुआ वापस आपकी तरफ आ जाएंगे। स्पेशली TF जर्नी में आप देखोगे, अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, हम पूरी तरीके से मतलब कार्मिक्स में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, हम हमारी डिवाइन के इर्द गिर्द रहते हैं और डिवाइन के रूल्स फॉलो करते हैं, डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं, पूरी तरीके से अलाइन हो जाते हैं। बट TM तो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहा होता है, कार्मिक्स में बिजी हुआ होता है, और जबकि उन्हें पूरी तरीके से मालूम भी नहीं होता है इस बारे में। तो हम अगर पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाएंगे, डिवाइन के साथ, तो क्या होता है, DM को भी एहसास होता है कि कमियां हम में नहीं है, उसमें है कमियां। क्योंकि एनर्जी का फ्लो होता है, समझ में आ जाता है कि हम सही पाथ पर हैं, हम हंस रहे हैं, हम सही एनर्जी में हैं, हमारी एनर्जी एक्चुअल में विड्रॉ कर चुके हैं। तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है, वो लो फील करते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनको एनर्जी देने वाला कोई नहीं होता है विदाउट आस TFs, ओके। सो हम जब पूरी तरीके से डिवाइन से अलाइन हो जाते हैं, तो क्या होता है, DM तो अलाइन नहीं होते हैं, तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया, बिकॉज तब हम ना ही 3D में अवेलेबल होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, मैसेज, कॉल, या फिर मीट करना, या फिर गपशप करना, या फिर उनकी कुछ चीज़ लेके बैठ जाना। 3D में ना ही उनको हम चेस करते हैं, ना ही उनके बारे में सोचते हैं, ना ही हम आशा करके बैठ के रहते हैं कि ही विल कम एंड वी विल मेट अगेन, इस तरीके का। और ना ही हम 5D में उनको एनर्जी देते हैं, 5D में कि हमेशा ये यस दिस इज़ माई सोल एंड आई एम ऑलवेज विथ यू, हमेशा 5D में सोचना, हमेशा 5D में इमेजिन करना। मतलब दोनों तरफ से ही हम एक्चुअल में उनको ब्लॉक कर देते हैं, ओके। एंड जब हम पूरी तरीके से हम डिटैच हो जाते हैं, टेलीपैथिकली भी हम नहीं सेंड करते हैं, हम पूरी तरीके से दोनों तरफ से हम मतलब अगर जानबूझ के गुस्से में कर रहे हैं, नाराज़गी में कर रहे हैं, तो ये भी एक ब्लॉकेजेस होता है। हर गुस्सा, हर नाराज़गी, दोषारोपण, ये सब चीज़ को छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, माफ़ कर देना है। उसके बाद आपको याद नहीं आ रहा है, आप पूरी तरीके से 3D में भी फ्री हो, 5D में फ्री हो, दोनों तरफ से आप फ्री हो, डिवाइन से अलाइनमेंट में हो, खुद के साथ होल एंड कंप्लीट महसूस कर रहे हो।
तो आपका जो अदर हाफ होता है, आपका जो हाफ सोल होते हैं, वो तरस जाएंगे। वो क्या कहेंगे, ही विल ऑल्सो wants to come back towards you, ओके। एंड वो पूरी तरीके से मतलब चाहेंगे कि फिर से एक न्यू बिगिनिंग किया जाए एंड फिर से सब कुछ पहला जैसा किया जाए। बट डीएफ को तब इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं होती है, कोई भी क्रेविंग नहीं होती है। और वो जो क्रेविंग नहीं होती है, वो जो परवाह नहीं होती है, वो जो उन्हें और जो फ़र्क नहीं पड़ती है, वो पूरी तरीके से होल एंड कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से ही क्रेविंग होता है डीएम को, ओके। जब आप किसी की परवाह करना पूरी तरीके से छोड़ दोगे, स्पेशली अगर आप किसी के लव वंस हो, सबसे फेवरेट पर्सन हो, अगर इस जगह में रहने के बाद भी अगर आप पूरी तरीके से किसी को छोड़ देते हो, तो आप देखोगे वो इंसान एक टाइम के बाद आपके लिए तरस जाएंगे, तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के लिए ये सब कर रहे हैं कि ठीक है तुझे जाना है जा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दिखाने के लिए ये करूँ वो करूँ, नहीं। पूरी तरीके से आप तब तक उस इंसान को माफ़ कर चुके हैं, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है उस इंसान से। इट्स ओके, व्हाट यू हैव डन विथ मी, इट्स ओके। एंड हम तुम्हें पूरी तरीके से माफ़ भी कर चुके हैं, तुम जा सकते हो जहाँ जाना है। तुम अगर आना चाहते हो, मीट करना चाहते हो, तो इट्स ओके, बात कर लेंगे एज ए फ्रेंड। बट आई हैव नो एनी टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, ओके। एंड जब इस तरीके से विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जब आप रहते हो एंड होल एंड कंप्लीट, देन ये सब चीज़ होता है। और इसीलिए हमें चेजिंग करना मना किया जाता है, और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमारी एनर्जी लीक होगा, ओके। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि चेजिंग नहीं करना है। बिकॉज चेज़ करना मतलब क्या होता है, आप अपना सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान, तो इसीलिए हमें चेजिंग करना मना किया जाता है। और हमें इसीलिए 5D में इस तरीके का रूल्स बनाया गया है कि अगर आप चेज़ करोगे तो आपका एनर्जी लीक होता जाएगा एंड आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। एंड डिवाइन जो चाह रहे हैं वो चीज़ आप कभी नहीं पा सकोगे, और आप फिर से वही जगह गोल गोल घूमते जाओगे। तो ये रूल्स इसीलिए किया गया है बिकॉज 3D में भी ये चीज़ लागू होता है, 3D में भी ये चीज़ लागू होता है आपके लिए। और ये चीज़ 5D में हमारे लिए रूल्स इसीलिए बनाया गया है ताकि हम वो गलती ना करें जो 3D का इंसान करते हैं। और इसीलिए हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। बिकॉज अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे तो क्या होता है, आप यू आर क्राइंग, thinking about someone else, and you are so much negative, your energy is so much negative, okay. Then we are connected with each other because we are always connected with each other, especially with our counterpart, okay. And we everyone are हम एक एनर्जीज हैं, मतलब if you are a body, okay, you are thinking that I am this is my hands, this is my legs, this is my face, this is my hair, and I am this, my name is this, that. But actually you are not a person, you are not a human body, you are a energy. And we everyone are energy, because if and this is the matter, you are a positive energy or negative energy, because you carry these types of energy which is your aura carries. So हमें इसीलिए
बार बार रोका जाता है और हमें स्पेशली इफ़ यू आर getting some intimate relationship with your spouse or a counterpart or somebody else, then you leak your energy. तो आप इसका मतलब क्या होता है, हम समझ नहीं पाते। हम जो डीएफ्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधा होते हैं। हमें समझ नहीं होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी एंड व्हाट इज़ राइट फॉर अस। तो स्पेशली शुरुआती तौर पर हमें कुछ समझ नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, तो हमें इसीलिए रोका जाता है क्योंकि हमें समझ नहीं होता है। अगर समझ होता तो शुरुआत से ही हम बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं, और ना ही हमारे डीएम हमारे साथ इस तरीके का सलूक कर पाते, ना ही बर्ताव कर पाते, और ना ही हमें इतना कुछ फेस करना पड़ता, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और हम 5D वर्ल्ड का होते हैं। हम हमेशा 5D वर्ल्ड का सोच रखते हैं। हमें लगता है 5D में जैसा हर एक इंसान बहुत अच्छा है, एकदम सब कुछ सुंदर है। 3D में भी हमें ऐसा ही लगता है कि 3D में भी सब कुछ इस तरीके का ही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एंड लॉट्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन 3D हमें समझ आता है कि यहाँ हर एक चीज़ दिमाग से काम लिया जाता है। अगर आप हमेशा अपने दिल के साथ काम लोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुद को चीटेड फील करोगे। तो इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि दुनियादारी क्या है। दुनियादारी हमें सिखाया जाता है कि दुनियादारी क्या है एक्चुअल में, बिकॉज़ हम बहुत सीधा होते हैं और हमें कोई भी आके ठग जाते हैं। और अगर डिवाइन हमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो हम होते ही हैं, और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा क्लेवर और ज़्यादा समझदार बनाने के लिए इस तरीके का इंसान से, इस तरीके का सिचुएशन से हमें डील करवाया जाते हैं, ताकि हम बहुत ज़्यादा समझदार बन सके और किस तरीके से हमें हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ये समझ सके, और किस तरीके से किस इंसान के साथ हमें डील करना है ये हम समझ सके। हमें और ज़्यादा चालाक बनाया जाता है। ओके, इंटेलिजेंट तो हम होते ही हैं, बट हमारी एक कमज़ोरी होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और हम सोचते हैं कि हर एक इंसान हमारे जैसे हैं। बट जब हम सच में समझ जाते हैं कि एवरीवन इज़ नॉट लाइक अस, तब से ही सब खेल शुरू हो जाता है और हमें कोई भी हरा नहीं सकता। ओके, जब तक हम खुद से नहीं हारते। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।